अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। आज प्रेजेंट टेंस का जो सबसे पहला टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको उर्दू में कहते हैं फेल, हाल, मुतलिक। ठीक हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर हाल मुतलिक। उसके बाद इसकी उर्दू में क्या पहचान होती है? जिन फिक्रात के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता हो। ठीक है, उनको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसा कि मैं यहां पर कहता हूं कि वो स्कूल जाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये हमारी जो यूजुअल डेली की हमारी जो हैबिट्स हैं उनको शो करता है। ठीक है, रोजमर्रा की जो हमारी आदत होती हैं, हैबिट्स होती हैं, उनको शो करता है। ये जो कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि सूरज मशरिक से तुलू होता है। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारी डेली की आदत हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट शो करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके दो मेथड्स हैं। इंग्लिश में तर्जमा करने का तरीका। ठीक है, ठीक है, या हाउ टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। ठीक है, हाउ टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि सबसे पहले तो अगर सब्जेक्ट जो है आई, वी, यू और दे वगैरह होगा तो हम इस मेथड को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद जो है हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सही है। अगर तो हमारे पास ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे तो हम ये इस मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास ही, शी, इट या कोई नेम होगा, जैसे हम कहते हैं अली, उमर वगैरह, जितने भी इस तरह के नाम होंगे उसके लिए आप ये वाला मेथड फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके साथ हम जो है एस या ईएस का इजाफा भी कर देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये याद रखिएगा कि हम एस या ईएस का इजाफा सिर्फ और सिर्फ जब हमारे पास सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट वगैरह होगा तब हम करेंगे। ठीक है, आई, वी, यू, दे के साथ आप लोगों ने एस या ईएस का इजाफा नहीं करना। लेकिन अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर एस कहां पर लगाना है और ईएस कहां पर लगाना है ही, शी, इट के केस में, तो ये तो यहां पर क्लियर हो गया कि आप लोगों ने एस या ईएस लगाना भी सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट के केस में या किसी नेम के केस में। लेकिन अब याद रखिए कि ईएस हम वहां पर लगाएंगे जो फॉर्म ऑफ द वर्ब ओ पे खत्म हो रही होगी, एस पे खत्म हो रही होगी, एस पे खत्म हो रही होगी,
साथ हम ईएस लगा देते हैं तो ये गोज बन जाता है, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूं कि रिसर्च सपोज RESEARCH, ठीक है। इसके साथ भी हम ईएस लगाएंगे तो ये रिसर्चेस हो गया, ठीक है, ठीक है। इसी तरह बाकी भी जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ब्स हैं जिनके एंड पे ये वाले वर्ड्स आएंगे, ठीक है, उनके साथ हम ईएस का इजाफा करेंगे, ठीक है। और जितने भी बाकी वर्ड्स होंगे उनके साथ हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे ही शी इट के केस में। जैसे मैं कहता हूं वाक है, वाक, ठीक है। अब ये इनमें से किसी में से एंड पे नहीं हो रहा, इसके एंड पे इनमें से कोई वर्ड भी नहीं है, तो हम इसके साथ एंड एस लगा देंगे ही शी इट के केस में। वाक्स हो गया, राइट है तो राइट्स हो जाएगा, ठीक है, ईट है तो ईट्स हो जाएगा, सही है। तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि हमने एस या ईएस सिर्फ और सिर्फ ही शी इट के केस में लगाना है, और फिर इनके केस में एस कहां पर लगाना है और ईएस कहां पर लगाना है। जो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन वर्ड्स पे एंड हो रही होगी, ओ जिनके एंड पे आएगा, एस आएगा, डबल एस आएगा, सी एच आएगा, एस एच आएगा, एक्स आएगा, उनके साथ उनके एंड पे हम ईएस लगाएंगे, बाकी के साथ हम एस लगा देंगे, ठीक है। अब जो है हम इन्हीं के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, बहुत सिंपल है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इनको हम बोलते हैं सवालिया फिक्रात, ठीक है। इनमें इंटरोगेशन होती है अगेन उसी तरह कि सबसे पहले इसके हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि एक सेंटेंस, इससे पहले हम इन सारे सेंटेंसेस को बना लेते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि जैसे मैंने ऊपर सेंटेंस एक बनाया था, वो स्कूल जाता है, ठीक है। अब इसके लिए होगा ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, ठीक है। अगर इसी तरह है कि मैं स्कूल जाता हूं तो ये होगा आई गो टू स्कूल, सही है। अब यहां पर देखिए आप लोग कि हमने जो है ही शी इट के केस में चूंकि वो ओ पे खत्म हो रहा था तो हमने इसके साथ एस या ईएस का इजाफा कर दिया, लेकिन चूंकि आई के साथ हमने ऐसे ईएस वगैरह नहीं लगाना तो हमने यहां पर नहीं लगाया, ठीक हो गया। तो ये आपने ध्यान में रखना। इसी तरह मैं कहता हूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ठीक है। इसके लिए होगा आई प्ले क्रिकेट, और अगर मैं कह देता हूं कि वो क्रिकेट खेलता है, इसके लिए हो जाएगा ही प्लेज क्रिकेट। याद रखें कि हमने बताया कुछ यहां पर बताया है कि ही शी इट के केस में हमने एस या एस लगाना है, तो यहां पर चूंकि प्ले जो है वाई पे खत्म हो रहा है, इन वर्ड्स पे नहीं खत्म हो रहा, तो हमने इसके साथ जस्ट एस लगा दिया, तो ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। तो ये तो थे सिंपल सेंटेंसेस इसके। अब हम देखते हैं कि इसी के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या इनको हम सवालिया फिक्रात भी बोलते हैं, सही हो गया। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैंने यहां पर बताया था कि क्या वो स्कूल जाता है, इनके एंड पे क्वेश्चन मार्क होता है,
या क्या मैं स्कूल जाता हूं, या इस तरह हो जाएगा कि क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। सही हो गया। तो ये वाले होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इनको कैसे ट्रांसलेट करना है, तो इनके लिए बहुत सिंपल सा मेथड है, इसको आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हम डू ये डज लगाते हैं प्रेजेंट के केस में, ठीक है। डू और डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, और उसके बाद जो है हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सही है। अब इसमें फिर अगेन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि डू कहां पर लगाना है और डज कहां पे लगाना है। तो ध्यान रखिएगा कि अगेन वी आई वी यू और दे के साथ आपने डू लगाना है, और ही शी इट और नेम वगैरह के साथ, जैसे अली, उमर, फातिमा, इस तरह के जो भी नाम होंगे उनके साथ हम डज लगाएंगे। जब हमने डज लगा दिया इनके साथ, तो हम अंदर फिर इंटरोगेटिव या नेगेटिव में एस ई एस का इजाफा नहीं करते, ठीक है, क्योंकि उनका एस ई एस सब्जेक्ट यहां पर आ गया है। सही है। तो जब हम इंटरोगेटिव करेंगे, हम ही शी इट के केस में डज लगाएंगे, आई को यू के साथ हम डू लगा देंगे, और अंदर फिर एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। अब ये वाले जो सेंटेंसेस थे, वो स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल जाता है, तो इसका होगा डज ही गो टू स्कूल, और एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अगर ये है कि क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो इसके लिए हो जाएगा डू आई प्ले क्रिकेट। सही हो गया। अब यहां पर देखिए, चूंकि डज आ गया था, तो हमने अंदर एस का इजाफा नहीं किया, हमने जस्ट उसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करके छोड़ दिया और बाय डज का इजाफा कर दिया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है, बहुत इजी सा मेथड है। इसको आपने याद रखना है कि डू और डज कहां पर लगाना है, एस कहां पर लगाना है। इसके बाद इसी के नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस या इनको हम बोलते हैं मनफी फिक्रात। ये इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे मैं कहता हूं कि वो काफी नहीं पीती है, ठीक है, या मैं खत नहीं लिखता हूं, ठीक है। तो ये वाले नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इनको ट्रांसलेट करने का भी सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले आपको इसी तरह सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट लगा के फिर आपने डू और डज लगाना है। उसी तरह आई को यू के साथ आपने डू लगाना है, और ही शी इट वगैरह के साथ आपने डज लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर नॉट का इजाफा कर देना है, फिर अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद आप लोगों ने ऑब्जेक्ट का इजाफा कर देना है, ठीक है। तो इस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। अगेन देख लें, इंटरोगेटिव और नेगेटिव में जहां डू और डज आता है, तो फिर हमने एस का इजाफा नहीं करना, हमने जस्ट और जस्ट एस का इजाफा अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सादा सेंटेंसेस में हमने इजाफा लगाना है एस, जिनमें ना कोई इंटरोगेशन होती है ना कोई नेगेशन होती है, तो उसमें हमने जस्ट एस का इजाफा करना है। जहां पर डू और डज आ जाएगा इंटरोगेटिव में भी और नेगेटिव में भी, तो हम फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पर भी नहीं किया और यहां पर भी नहीं किया, ठीक है। अब ये वाले दो सेंटेंसेस हैं नेगेटिव, इनको कैसे ट्रांसलेट करना है, वो काफी नहीं पीती है, तो ये चूंकि फीमेल है तो शी डज नॉट टेक कॉफी, ठीक है। मैं खत नहीं लिखता हूं, इसके लिए हो जाएगा आई डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है।
इस तरह हमारे पास ये नेगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गए। लास्ट पे एक सेंटेंसेस जिसमें दोनों पॉइंट्स आ जाती है उसको हम देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमारे पास ये है कि क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक है। अब इसमें नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है, तो इसको करने का तरीका ये है सिंपल, आपने उसी तरह डू ये डज को इंटरोगेटिव के लिए शुरू में लगा देना है, फिर आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने नॉट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होनी है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दें और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी को हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या वो क्रिकेट नहीं खेलता है, वो है, इसके लिए डज लगाएंगे, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। इसी तरह डज शी नॉट टेक टी, सही है। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें दोनों कंडीशन होती हैं तो आपने उनको इस तरह ट्रांसलेट करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।